आप सबका आपके भारत मनी स्टूडियो में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया कार्यक्रम लाए हैं जिसमें चर्चा की जाएगी और आज का विषय है किसान की समस्याएं। इसी प्रकार से हम और भी चर्चाएं करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन के ब्लॉक प्रधान छत्रपाल सिंधर जी और आज हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की किसान की समस्याएं हैं। इससे हमारे पत्रकार सुरेश फौजी जी रूबरू करवाएंगे और अब अवगत करना चाहेंगे हम माइक उनको कि क्या क्या समस्याएं हैं वो आप सबके सामने लेकर आएंगे। छत्रपाल सर नमस्कार। धन्यवाद जी। सर आपका स्वागत है हमारे भारत मनी न्यूज चैनल में। आप किसान यूनियन की तरफ से आज हमारे पास आए हैं। एक विशेष कार्यक्रम हमारा चर्चा है और जिस चर्चा का हिस्सा आप होंगे वो है किसान की समस्या। तो छत्रपाल जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा और पंजाब का जो लगभग जनता है वो खेती से जुड़ी हुई है और खेती से जुड़ने के बाद भी आज वो पिछड़ती जा रही है। तो अगर आप अपनी तरफ से देखें या आपकी तरफ से मैं पूछूं तो आज आप किसान को कहां देख रहे हैं? किसान तो देखिए जी आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, नीचे ही जा रहा है, ऊपर उठने की कोई कगार पे नहीं है। इसमें पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। पिछले दिनों में गेहूं का सीजन देख लीजिए, किसान की ओर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कोरोना के आड़ में किसान को पूरा तंग किया गया। अब तक भी गेहूं की कोई पेमेंट किसान के पास नहीं पहुंची है। हम मंडियों में गए हैं, किसान कभी कहते हैं, लाला कहता है भाई मंडियों में मतलब कि आपकी जो पैसा देना वो ऑनलाइन नहीं हुआ है और बार बार किसान जाता है मंडी में जाता है, चल वहां से आ जाता है। किसान को ये भी समस्या है, अपनी अगली फसल भी तैयार करनी है, उसमें भी दिक्कत आ रही है। धान की फसल है जो उसमें भी किसान को समस्या आ रही है, उसको कोई पैसा अब तक मंडी से नहीं मिला है। लेकिन सरकार ने जो 72 घंटे का आश्वासन दिया था किसान को वो पूरा नहीं किया है। इसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अच्छा सर, आपकी कहे मुताबिक हम बात कर सकते हैं। अगर सोचा जाए तो आपका कहना है कि आज किसान ऊपर उठने की बजाय वापस नीचे ही जा रहा है। लेकिन सरकार द्वारा एक और नियम बनाया गया है, एक और कानून बनाया गया है कि जो हमारी भूमि है, जो हमारे भूमि के नीचे जो जल है, जल को बचाने के लिए किसानों को धान लगाने से रोका गया है और धान ना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इस प्रोत्साहन के लिए लगभग सरकार ने बताया कि 7,000 रुपए प्रति एकड़ वो किसान को देंगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें धान वाले में तो ऐसा है, किसान को कहा कि 7,000 रुपए हम किसान को देंगे प्रति एकड़। इन्होंने सरकार ने पिछले साल भी बोला था कि 4,000 किसान को मिलेंगे, लेकिन किसान को बाद में एक भी पैसा नहीं मिला, न ही उसकी फसल खरीदी गई। एक किसान मक्का लेकर कभी उचाना मंडी में गया, कभी दूसरी मंडी में गया, वापिस उसको मक्का अपने घर ला के गिरना पड़ा। भैंस को खिलाओ या कुछ भी करो, उसकी फसल नहीं खरीदी गई। लेकिन पहले कहा गया कि मक्का को हम 1700 प्रति क्विंटल के हिसाब से लेंगे। सरकार इसमें पूरी तरह से झूठ बोल रही है। किसान को कोई 7,000 रुपया नहीं मिलेगा। अच्छा सर, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि पीछे की पेमेंट भी अभी बाकी है और आगे की पेमेंट भी मिलने के आसार नहीं हैं, तो जो इस प्रकार की समस्याएं किसान की बहुत सारी हैं। अगर मैं आपसे थोड़ा डिटेल में पूछना चाहूं तो किसान की जो अभी मुख्य समस्याएं हैं, फिलहाल जो समस्याएं हैं वो मुख्य समस्याएं क्या क्या है? समस्या तो जी अभी किसान पूरी तरह से डरा हुआ है। वो अभी भी पनीरी लगाने का समय है। अब आगे सोच रहा है भी लेबर मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी दिक्कत होगी। पीछे भी बहुत महंगे दामों से 25 रुपए के हिसाब से 1 किला लगा था। अब ये दिक्कत आ रही है, अगर लेबर कम होगी तो पैसा ज्यादा मांगेगी लेबर, किसान कहाँ से देगा? किसान तो पहले ही मर चुका है पूरी तरह से। अच्छा सर, किसान डूबता ही जा रहा है, किसान तरक्की नहीं कर पा रहा है और दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी। तो आप क्या मानते हैं कि क्या ये आय सरकार के कहे मुताबिक 2022 जो नजदीक है आने वाला है,
क्या ये दोगुनी होगी, हो सकती है या नहीं होगी? अपने विचार बताएं जरूर। सरकार की नीति किसानों के प्रति पूरी दुखदाई है। अगर सरकार किसान की तरफ देखेगा तो किसान की आय दुगनी हो सकती है, लेकिन जैसे सरकार चल रही है, पिछले दिनों में भी समस्या थी, अभी भी समस्या है और आगे और ज्यादा समस्या आएगी। अभी किसानों ने 6 महीने से अपने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए पैसा दिया है, उसको सरकार ने पैसा तो ले लिया, लेकिन आज तक एक भी किसान को कनेक्शन नहीं दिया है। वो उनके पैसे भी ले लिए, उन्होंने अपनी ही मोटर बनाई है, अपना ही वो बोलते हैं कि दो पर किले तक का मतलब वो नीचे वो नलकूप दबवाओ, जब हम आपको वो कनेक्शन देंगे। इसमें भी सरकार पूरे तरह से, किसान पूरा डरा हुआ है। पैसे तो ले लिए लेकिन कनेक्शन देने की कोई बात नहीं हो रही है। बिल्कुल सर, कि किसान, जब एक किसान अपनी तरफ से पैसे दे देता है, खर्च कर देता है, उसके बाद भी उसकी जरूरत पूरी नहीं होती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें छत्रपाल जी कि मौसम की मार से भी काफी किसान मरे हुए हैं। अगर सरकार को कोई मुआवजा देना हो, और सरकार बोलती है, बड़े बड़े दावे भी करती है कि हम मौसम की मार वाले लोगों को मुआवजा देते हैं, तो क्या आपकी नजर में ऐसे लोगों को मुआवजा दिया गया है? सरकार मुआवजे के नाम पे किसानों से फसल का बीमा तो काट लेती है, लेकिन जब किसान की फसल खराब होती है, ना तो उसके कोई गिरदावरी की जाती है, ना ही कोई सर्वे किया जाता है। किसान पिछले कई सालों से अपना बीमा तो कटवा रहा है, लेकिन आज तक उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सरकार का पूरा किसान की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। छत्रपाल जी, आपके कहे मुताबिक कि सरकार कोई गिरदावरी समय पर नहीं कर पा रही है और सरकार किसान को नहीं संभाल पा रही है। अगर इस प्रकार किसान को नहीं संभाला जाएगा, जो कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, अगर इस प्रकार किसान की सुध नहीं ली गई तो आप देश को कहां देखेंगे कि हमारा देश कहां होगा? जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, देश संपन्न नहीं होगा। हमने पिछले दिनों में जब बारिश का मौसम था, एसडीएम साहब को विज्ञापन सौंपा, डीसी साहब को विज्ञापन सौंपा। वो आश्वासन तो दे देते हैं कि सर्वे हो जाएगा, लेकिन कोई सर्वे नहीं होता। सरकार का किसान के प्रति कोई रवैया ठीक नहीं है। इससे आगे हमारी स्थिति और भी कमजोर होती जा रही है। छत्रपाल जी, एक बात आती है, बार बार लोग मांग करते हैं, आप ज्ञापन सौंपते हैं, उनमें पूछा भी जाता है कि एक स्वामीनाथन रिपोर्ट का सबसे पहले नाम आता है। किसान चाहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, और सरकार इसको लागू करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट क्यों इसको लागू किया जाना चाहिए? आप क्या बताना चाहेंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में? स्वामीनाथन रिपोर्ट वो किसान के हक में है, लेकिन ये सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती। पहले तो ये सरकार के जो मंत्री थे, बड़े बड़े मंत्री, अपने कपड़े उतार के रोष प्रदर्शन करते थे कि हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन जब से सरकार बनी है, किसानों की तरफ ना तो कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की गई, नहीं किसानों की तरफ कोई ध्यान दिया गया। किसानों के प्रति ये पूरी तरह से पूंजीपति सरकार है। ये देखिए, हमारे बीच में जो उपस्थित हैं किसान यूनियन के हल्का प्रधान श्री छत्रपाल सिंह जी, इनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं किसान की सुध लेने में असफल हो रही है, और दावे और जो वादे किए गए थे, इन दावों और वायदों के मुताबिक पूरा काम कर नहीं पा रही है, जिस वजह से किसान जो एक तबका है वो पिछड़ता ही जा रहा है। जबकि किसान के काम से या खेती से देश के लगभग 58% लोग जुड़े हुए हैं, और इसकी भागीदारी दिखाई जाती है अर्थव्यवस्था में सिर्फ 16%। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े बताते हैं कि किसान संपन्न नहीं है, और किसानों के द्वारा बताया गया है कि सरकार इस प्रकार की कोई सुध लेने के लिए भी तैयार नहीं है कि किसान आगे भी संपन्न हो सके, या आगे भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है ताकि किसान तरक्की कर सके। तो मैं छत्रपाल जी आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा एक
फैसला लिया गया कि भाई जो इनकी फसल है, फसल के अवशेष ना जलाए जाएं, और दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा भी एक निवेदन किया गया कि जो हरियाणा के अंदर फसल के अवशेष जलाए जाते हैं उनकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, तो इस प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है और किसान करे तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसान की भी मजबूरी है इनको जलाना, लेकिन इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और क्यों नहीं इसको रोक पा रहे हैं। किसान कोई प्रदूषण नहीं फैला रहा है। प्रदूषण बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से आता है, जो पिछले दिनों में बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती थी। अभी देखिए कोरोना के टाइम में प्रदूषण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर किसान के फसल के अवशेष जलाने से प्रदूषण फैलता तो अब भी फसल प्रदूषण होता ना। अब कोई प्रदूषण नहीं है, मौसम पूरी तरह से साफ है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से, पूंजीपतियों के भट्ठों से और फैक्ट्रियों से धुआं फैलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, उससे प्रदूषण होता है। किसान तो कोई प्रदूषण नहीं फैला रहा है। किसान तो बेचारा मजबूरी में अपने अवशेष जलाता, इसके अवशेष भी नहीं जलाएगा किसान। इसके लिए सरकार को उपाय चाहिए। सरकार बोलती है हम मशीन देंगे, लेकिन मशीन कहाँ कहाँ पहुंची है? अभी कहीं भी नहीं पहुंची है। एक दो जगह मशीन जाती है, बाकी सब जगह किसान को मजबूरी में अपने अवशेष जलाने पड़ते हैं। ये देखिए दर्शकों, आपके सामने आज किसान यूनियन के नेता छत्रपाल सिंह दर हल्का असंध के अध्यक्ष हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने बताया कि आज की किसान की हालात और किसान की हालात के साथ साथ सरकार की मंशा और मजबूर किसान बताया गया इनके द्वारा कि आज का किसान बहुत मजबूर हो चुका है और मजबूरी के कारण वो दिन प्रतिदिन तरक्की करने की बजाय वो नीचे ही जा रहा है। और हमारे भारत मंच चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी और आम जनता से भी निवेदन है कि किसान को आगे लाने के लिए, अधिकारियों से भी निवेदन है कि किसान को आगे लाने के लिए कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएं, कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि किसान को बचाया जा सके। क्योंकि जब किसान बचेगा तभी हमारा देश बचेगा, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। सर, आप हमारे न्यूज चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, भारत मंच चैनल का धन्यवाद, शुक्रिया सर। अभी आप सबने हमारे चैनल में चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया और जो भी अभी आपने चर्चा देखी सुनी, उसके माध्यम से जो भी आपका सुझाव रहेगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और अगर हमारे चैनल में कोई भी समस्या आपकी रखना चाहते हैं, हमारी चर्चा के विषय का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें जरूर संपर्क करें। और आज के यहाँ मौजूद किसान नेता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी इस न्यूज को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कर न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।